Sakshi, Sakshi Bharadwaj, good evening. Salam, good evening. And Sitaram, good evening. All right, so now let me start the screen. All right, so over here you can see a picture. अब आप ये पिक्चर देख के मुझे बता दीजिए कि जो वास्कुलर बंडल है, चलो ये तो मैंने बोल दिया कि ये मेरा यहाँ पे कॉन्जॉइंट है, फ्लोएम ऊपर है ज्यादा नीचे है, सो मैं इतना आपको बता दूं कि ये है मेरा यहाँ पे कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल, आपको फ्लोएम और ज्यादा नेक रेडियस में आपको यहाँ पे दिख रहा है। मुझे आप ये बताइए ओपन है या क्लोज्ड है? ओपन ओपन ओपन, ये मेरा यहाँ पे लग जाएगा ओपन, ठीक है। और याद रखना कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल आपको मिलते हैं सिर्फ दो एरियाज के अंदर, यू विल ओनली फाइंड देम इन द लीफ एंड इन द स्टेम। सो लीफ और स्टेम के अंदर ही आपको कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल मिलते हैं। और एक और चीज अगर आपको याद होता है कि मैंने कि ओपन वास्कुलर बंडल जहाँ पे कैम्बियम होता है वो सिर्फ आपको लाइक यू विल ओनली फाइंड इन द डाइकॉट प्लांट्स, ये आपको डाइकॉट प्लांट से मिल सकता है। ये मोनोकॉट में आपको कैम्बियम आपको दिखेगा ही नहीं, याद रखना ये बात पहले बिठा दो दिमाग में, मोनोकॉट में कैम्बियम आपको कभी दिखेगा नहीं, डाइकॉट में आपको कैम्बियम मिलेगा, राइट। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द योर डाइकॉट रूट। तो अभी हम करेंगे हमारा टीएस, हम लोग देखेंगे हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ट्रांसवर्स सेक्शन को देखने के लिए जो सबसे पहला हम यहाँ पे उठाएंगे हमारा पार्ट प्लांट का, दैट इज माय रूट। कौन सा रूट? डाइकॉट रूट। सो डाइकॉट रूट का हम यहाँ पे देखते हैं हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। सो लेट्स सी हमें यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए। सो डायरेक्टली मैं पिक्चर पे जंप करता हूँ। अब यहाँ पे आपके सामने पिक्चर आ चुकी है ट्रांसवर्स सेक्शन की। आप यहाँ पे देख सकते हो दैट यू हैव अ आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर जो आपकी यहाँ पे है दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय एपिडर्मिस। ये तो आप हमेशा से जानते हो कि आउटर मोस्ट लेयर जो आपकी यहाँ पे होती है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज एपिडर्मिस, ये तो आप सब लोग जानते हो। सिंगल लेयर आपको मिलेगी एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के ऊपर ये जो आपको दिख रहा है, याद रखना हम लोग रूट की बात कर रहे हैं, हम लोग डाइकॉट रूट को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब एपिडर्मिस के ऊपर आपको ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, क्या लगता है ये क्या होता होगा? व्हाट कैन बी दिस स्ट्रक्चर ओवर हियर? रूट हेयर। हाँ जी, दिस इज गोइंग टू बी योर रूट हेयर। ये आपका यहाँ पे हो जाता है आपका यहाँ पे रूट हेयर, ठीक है। सो याद रखना, यू हैव अ रूट हेयर, यू हैव एपिडर्मिस ओवर हियर। उसके बाद अब क्या हो रहा है आपको यहाँ पे देखने के लिए, आपको यहाँ पे काफी सारे आपको यहाँ पे सेल्स दिख रहे हैं, यू कैन सी मेनी सेल्स ओवर हियर। और ये जो पूरी जो आपको 6 से 7 लेयर जो आपको मिल रही है यहाँ पे सेल्स की, इसको हम कलेक्टिवली इस एरिया को हम बोल सकते हैं एज अ कॉर्टेक्स। बहुत बढ़िया, यू आर गोइंग टू कॉल देम एज अ कॉर्टेक्स। सो दिस एरिया ओवर हियर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय कॉर्टेक्स। अब याद रखना आपका जो कॉर्टेक्स आपके सामने है यहाँ पे, दिस कॉर्टेक्स विल बी हैविंग लाइक, ये जनरली आपका बना होता है आपके पेरेन्काइमटस सेल से। याद रखना ये जनरली आपका बना होगा यहाँ पे मेड अप ऑफ योर पेरेन्काइमटस सेल्स, इट इज मेड अप ऑफ योर पेरेन्काइमा से जनरली आपको ये बना हुआ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपसे कोई पूछे कि यार ये कॉर्टेक्स का काम क्या होता है, इफ समवन आस्क यू कि यार ये कॉर्टेक्स का मेरा यहाँ पे काम क्या होगा, तो याद रखना कॉर्टेक्स का जनरली यहाँ पे काम होता है ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा और स्टोरेज करेगा। सो दो चीज रखना, वाटर ट्रांसपोर्ट यहाँ से होगा, सो वाटर ट्रांसपोर्ट दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। एक ये चीज आपकी यहाँ पे हो जाती है जो आपके कॉर्टेक्स के थ्रू आपका पानी आगे तक बढ़ेगा, और दूसरी चीज याद रखना है यहाँ पे दैट सेकंड थिंग इज गोइंग टू बी स्टोरेज। तो ये दो चीजों के लिए आपका कॉर्टेक्स यहाँ पे जाना जाता है। सो याद रखना कॉर्टेक्स इज बेसिकली नोन फॉर माय टू थिंग्स, योर वाटर ट्रांसपोर्ट एंड योर स्टोरेज। ये दो चीजों के लिए जाना जाएगा आपका कॉर्टेक्स, इतना आपको इसमें याद रखना है। कॉर्टेक्स की लेयर आपके यहाँ पे खत्म होती है। अब आपको यहाँ पे दिखती है आपके यहाँ पे एक ग्रीन कलर की तीसरी लेयर, राइट। अब ग्रीन कलर की तीसरी लेयर जो आपके सामने है यहाँ पे दैट इज माय एंडोडर्मिस। ये है मेरा यहाँ पे एंडोडर्मिस। अगर आपको याद हो तो ये इसके बारे में अभी हमने जिक्र किया था, एटलीस्ट इसके बारे में हमने थोड़ी बहुत बात की थी लाइक पुराने वाले लेक्चर्स के अंदर। सो याद रखना दैट इज माय एंडोडर्मिस ओवर हियर। सो एंडोडर्मिस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंडोडर्मिस आपका सिंगल लेयर्ड होगा, याद रखना एंडोडर्मिस आपका एक सिंगल लेयर्ड होता है, और इसके जो सेल्स होते हैं वो बैरल शेप्ड होते हैं। सो यू हैव अ बैरल शेप्ड सेल्स ओवर हियर। सो बैरल शेप्ड सेल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, राइट, फॉर माय एंडोडर्मिस, और ये होगा आपका सिंगल लेयर्ड। याद रखना आपका जो एपिडर्मिस होता है वो भी आपका सिंगल लेयर्ड ही होता है, उसमें भी आपके कोई ज्यादा लेयर लगे नहीं होते हैं। अब ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखनी है,
जब आप इस एंडोडर्मिस को ध्यान से ऑब्जर्व करते हो तो आपको यहाँ पे एक ऑरेंज कलर की एक ऑरेंज कलर की आपको लाइन दिखेगी यहाँ पे। अगर आप एंडोडर्मिस को ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, यू हैव ऑरेंज कलर की आपको एक यहाँ पे लाइन आपको दिख जाएगी। और जब आप इसे ऑब्जर्व करते हो माइक्रोस्कोप के नीचे तो आपको वो बहुत क्लियरली आपको दिखता है। तो ये जो ऑरेंज कलर की जो लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एज अ कैस्पेरियन स्ट्रिप। इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एज अ कैस्पेरियन स्ट्रिप। अब बात ये कि कैस्पेरियन स्ट्रिप है क्या और ये करती क्या है, तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग। सो आपका है यहाँ पे एंडोडर्मिस, एंड एंडोडर्मिस के अंदर आपको यहाँ पे दिख रही है आपके यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप। इसके अंदर आपको एक लंबी सी स्ट्रिप मिलेगी एंड दैट स्ट्रिप इज कॉल्ड एज माय कैस्पेरियन स्ट्रिप। अब कैस्पेरियन स्ट्रिप जो बेटा यहाँ पे होती है, इसको मैं फिलहाल आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। इसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, डिटेल में आपको मैं बाद में समझाऊंगा, बिकॉज ये आप डिटेल में एक बार फिर देखते हो चैप्टर 11 के अंदर। तो इतना ऐड रखता है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप जो बेटा आपकी यहाँ पे होती है, इसको हम इवन बोलते हैं, यू इवन कॉल इट एज अ, इसको हम इवन कहते हैं एज अ सेल्यूलर बायोलॉजिकल चेक पोस्ट। ठीक है, इसको हम इवन कहते हैं, आप सेल्यूलर हटा दो, यू जस्ट सेड अ बायोलॉजिकल चेक पोस्ट, यू कैन इवन कॉल्ड एज अ बायोलॉजिकल चेक पोस्ट, राइट। इसको ये क्यों कहते हैं वो हम बाद में देखते हैं कि यार इसको ये क्यों कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज, मैं यहाँ पे लिखता हूँ AKA, ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल चेक पोस्ट। ठीक है, इसको ये क्यों कहा जाता है मैं बाद में बताता हूँ। पहले आपको याद रखना है कि यार ये बनी किससे होती है। आपसे कोई पूछेगा ये कैस्पेरियन स्ट्रिप बना किससे हुआ है, व्हाट इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ। तो ये जो आपका जो लंबा सा आपको लाइन यहाँ पे दिख रहा है कैस्पेरियन स्ट्रिप, इट इज मेड अप ऑफ माय सुबेरिन। याद रखना, दैट इज समथिंग मेड अप ऑफ योर सुबेरिन। तो इसमें आपको बहुत अच्छा अमाउंट में आपको सुबेरिन मिलेगा, प्लस यू कैन ऑल्सो हैव सम अमाउंट ऑफ माय लिग्निन। सो लिग्निन और सुबेरिन आपको मिलता है, बट इन दोनों के अंदर जो ज्यादा आपको मिलेगा दैट इज माय सुबेरिन। सो सुबेरिन से मेनली आपको ये बना हुआ आपको मिलेगा यहाँ पे आपका कैस्पेरियन स्ट्रिप, और इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे बायोलॉजिकल चेक पोस्ट। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि चेक पोस्ट नाम, ये जो जनरल टर्म होता है चेक पोस्ट, ये आपने कब सुना है, ये आपने कहाँ पे सुना है, चेक पोस्ट कहाँ पे होता है जनरली? चेक पोस्ट आपका जनरली कहाँ पे होता है, नहीं याद आ रहा? चलो मैं आपको बताता हूँ। आप जब समझो एक हाईवे पे जाते हो, जब हाईवे पे जाते हो तो पता है आपको एक टोल देना पड़ता है, राइट। आपको एक टोल देना पड़ता है हाईवे पे जाने के पहले। लाइक एक आपका बड़ा एक आपका कैबिन होता है, उसका एक सर्टेन अमाउंट आपको देना पड़ता है, एंड देन यू गो टू द हाईवे। तो उसके बाद आप हाईवे पे जा सकते हो। देखा होगा ना कभी आपने, अगर आप कार से जा रहे हो पंजाब से, लाइक हिमाचल से पंजाब, या हिमाचल में भी लाइक कोई भी अगर आप हाईवे पे जा रहे हो, राइट, सो यू विल फाइंड जनरली स्ट्रेट क्रॉस करते समय भी यू विल फाइंड कि आपका हाईवे पे एक वो आता है, लाइक यू हैव दिस कैबिन ओवर देयर, और कैबिन पे आप लाइक एक अमाउंट पे करते हो एंड देन दे आर अलाउड टू गो टू द हाईवे। उसी तरीके से समझो अगर तुम्हें पाकिस्तान जाना है, समझो तुम्हें पाकिस्तान जाना है और तुम बाइक पे जा रहे हो, तुम कह रहे हो कि मुझे पाकिस्तान जाना है, मुझे बाइक पे, ठीक है, तो आप बिल्कुल जा सकते हो। यू हैव, अगर आपके पास लाइक वैलिड वो है, यू हैव डॉक्यूमेंट, यू कैन गो ओवर देयर। तो बेसिकली होगा क्या, अब ऐसा तो होगा नहीं कि वो लोग अपना गेट खोल देंगे, तुम ऐसे बाइक पे जा रहे होंगे, वो लोग अपना गेट खोल देंगे और तुम वहां से निकल जाओगे। व्हाट विल हैपन, जब तुम गेट पे पहुंचोगे तुम्हारी चेकिंग की जाएगी। जब तुम मेन गेट पे पहुंचे, तुम बॉर्डर की गेट पे पहुंचोगे, तुम्हारी चेकिंग की जाएगी, पूछा जाएगा तुमसे कि क्या डॉक्यूमेंट्स है तुम्हारे पास, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। और अगर उन्हें लगता है कि नहीं यार ये जो पर्सन है वो काफी जेन्युइन है, वो सिर्फ एज ए टूरिस्ट जा रहा है, इसके कोई और इंटेंशंस नहीं है, तो आपको फिर आपको वहां पे जाने दिया जाएगा, राइट, विदाउट एनी इश्यूज यू विल बी अलाउड टू गो इनटू द अनदर कंट्री। अब उसी तरीके से यहाँ पे होता है। आपका कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या करेगा, जब आपका पानी आता है ना, अंडरस्टैंड दिस थिंग, जब आपका पानी ऊपर से आ रहा होता है तो पानी आपका आगे से स्विम कर करके ट्रैवल कर करके, सो वाटर विल जस्ट ट्रैवल थ्रू दिस पर्टिकुलर सेल्स एंड इंटरसेल्युलर स्पेस ट्रैवल करके वो आपका आएगा यहाँ तक, ठीक है। आपका कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या करेगा, इट विल एंश्योर दैट द वाटर इज पासिंग थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये ध्यान रखता है कि वाटर आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बाईपास हो। तो याद रखना, इट एंश्योर्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, लिख दूंगा, दैट इट एंश्योर्स दैट वाटर शुड पास थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इट एंश्योर्स
ensures that water passes from semi-permeable membrane, semi-permeable प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये ध्यान रखता है कि यार आपका जो पानी है वो कहीं और से आगे ना चला जाए, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आगे बढ़े। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि आप ये क्यों कर रहे हो, व्हाई यू आर टेलिंग अस कि आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस करके जाओ। तो इसका रीजन ये होता है कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो काफी चीजों का ध्यान रखती है। वो ध्यान रखती है कि पानी के साथ कोई टॉक्सिक चीज आगे ना आ जाए। तो समझो पानी में अगर कोई टॉक्सिक चीज है या पानी में कुछ ऐसा है जिसको आगे आना नहीं चाहिए, तो उसे वहां पे रोक दिया जाएगा, उसे वहां पे रोक दिया जाएगा। सो दैट इज व्हाट कैस्टन स्ट्रिप डज। कैस्टन स्ट्रिप इस चीज का ध्यान रखता है कि पानी चाहे जितना भी ज्यादा पानी आ रहा हो, वो हमेशा एंड में आपका पास करे आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ही वो आगे बढ़े। क्योंकि अगर पानी बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आगे अगर बढ़ गया, देन व्हाट विल हैपन ओवर हियर कि आपका पानी में कुछ ऐसा कंटेंट हो सकता है जो आपके लिए हार्मफुल हो प्लांट के लिए, तो आपका आगे चला जाएगा एंड दैट कैन बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो इसलिए ये चीज का ध्यान रखता है मेरा यहाँ पे कैस्ट्रेन स्ट्रिप। सो दिस इज व्हाट माय कैस्ट्रेन स्ट्रिप इज नोन फॉर। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। मैं आपको एक रफ पिक्चर यहाँ पे बताता हूँ दैट हाउ दिस गोइंग टू लुक लाइक। समझो ये मेरा एक सेल है, यू हैव दिस सेल ओवर हियर, राइट। ये सेल की वॉल है यहाँ पे, you have the cell, you have the cell wall, right? Okay, and then you have another cell, then you have another cell over here, you have another cell with its another wall. ठीक है, समझो ये आपके दो सेल यहाँ पे लगे हुए हैं, राइट। और आपका जो कैस्परन स्ट्रिप है वो यहाँ पे इस तरीके से अरेंज होगा कि वो आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, राइट। तो जो सेल वॉल टू सेल वॉल जो कनेक्शन होता है वहां पे आपको मिलेगा आपका कैस्परन स्ट्रिप। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा आपके यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप, दिस विल बी योर कैस्पेरियन स्ट्रिप, राइट। और बीच में तो आपको मिलेगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो बीच में यू विल गेट टू सी कि आपका ये जो सेल है इसका यहाँ पे मेम्ब्रेन आएगा यहाँ पे। सो हियर यू विल हैव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल। ये वाला जो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये वाले सेल का है, और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये वाले सेल का। तो वो चाहता है कि आपका जो पानी है, वो जो आपका वो कैस्ट्रेन स्ट्रिप ये चाहता है कि जो आपका पानी है वो यहाँ से आगे ना बढ़े। पानी आपका यहाँ से आएगा और यहाँ पे आके रुक जाएगा। अब पानी यहाँ पे आके रुक जाएगा, क्यों रुक गया? क्योंकि यहाँ पे आपका कैस्ट्रेन स्ट्रिप ब्लॉक कर रहा है, उसे ब्लॉक कर रहा है। और जैसे ही कैस्ट्रेन स्ट्रिप उसे ब्लॉक करेगा तो पानी टर्न मार के आएगा मेम्ब्रेन के अंदर और फिर यहाँ से वो आगे बढ़ेगा। तो ये चीज याद रखना कि वॉल टू वॉल आप नहीं चाहते कि पानी आगे बढ़े। ये पानी आपका यहाँ तक आएगा, उसके बाद वो रुक जाएगा, and then the water has to go into the cell का cytoplasm and then via membrane it will get into the another cell. ये चीज आपका यहाँ पे कैस्ट्रेन स्ट्रिप करता है। So this is what it does to ensure that कि पानी आपका मेम्ब्रेन क्रॉस करके आगे जाए ताकि कोई भी हार्मफुल अनएसेंशियल चीज आपके आगे ना पहुंचे। So that is what you have to remember. तो इसलिए हम इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल चेक पोस्ट। That is why you call it as a biological check post. समझ आ रहा है क्या? ये वाली स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this clear to all of you? Yes, sir. ठीक है, कोई चीज अगर समझ ना आए तो पूछ लेना, ठीक है। और रिपीट कर दे तो बोल देना, अगर लग रहा है ना कि सर समझ नहीं आए तो मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। सर कर दो एक बार रिपीट। देखो इसमें है क्या, एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस में लगा हुआ आपको यहाँ पे कैस्ट्रेन स्ट्रिप, राइट, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, सिंगल लाइन आपको दिख रहा है, दैट्स माय कैस्ट्रेन स्ट्रिप, ठीक है। पहले याद रखना है कि ये बनी किससे है। तो आपसे कोई पूछेगा कि यार ये बनी किससे है, तो आप बोलोगे इट इज मेड ऑफ माय सुबेरिन, इट इज मेड ऑफ माय लिग्निन। उसमें सुबेरिन ज्यादा होता है, लिग्निन होता है यहाँ पे कम। इसको हम इवन कहते हैं एज अ बायोलॉजिकल चेक पोस्ट, मतलब ये आपका एक चेक पोस्ट की तरह यहाँ पे काम करता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये कि ये किसको रोकेगा। चेक पोस्ट पे लोग आपको रोकते हैं आगे जाने से, तो ये किसको रोकेगा। सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, इसका काम ये होता है कि जब भी आपका पानी ट्रेवल करके आ रहा है रूट से कॉर्टेक्स से, जब भी आपका पानी ट्रेवल करके आ रहा है, वो पानी को बोलेगा कि वो पास होए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इट विल एंश्योर दैट कि पानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास होके ही आगे बढ़े। ये इस चीज का ध्यान रखता है कि पानी आपका मेम्ब्रेन से पास होके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास होके ही आगे बढ़े। और ये करने का रीजन इसलिए है क्योंकि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेमी परमिएबल। इसका मतलब ये होगा कि दैट मेम्ब्रेन विल ओनली अलाउ, आपकी मेम्ब्रेन सिर्फ उन्हीं चीजों को अलाउ करेगी आगे जाने के लिए जो आपके लिए काम के होंगे। जो चीजें आपके काम की नहीं है, जो चीजें हार्मफुल है, वो पानी के साथ आगे नहीं जाएगी। दैट इज व्हाट माय कैस्ट्रेन स्ट्रिप इज नोन फॉर। तो ये बात याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, तो इसका रोल याद रखना और याद रखना कि किससे बना हुआ है।
ठीक है। आफ्टर दैट, तो ये तो हमने यहाँ पे देख लिया। आफ्टर दैट यू विल फाइंड, आपको 2 से 3 लेयर आपको नीचे भी मिल रही है एंड 2 से 3 लेयर जो आपको यहाँ पे नीचे मिल रही है। तो ये हो गया आपका एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस की स्टोरी यहाँ पे होती है खत्म, ठीक है। अब एंडोडर्मिस के नीचे आपको यहाँ पे 2-3 लेयर जो आपको ग्रीन कलर की मैंने बना के रखी हुई है, दिस लेयर आर कॉल्ड एज माय पेरिसाइकल। ये जो मेरे यहाँ पे सेल्स है, दिस सेल्स ओवर हियर आर कॉल्ड एज माय पेरिसाइकल, राइट। अब पेरिसाइकल जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, पेरिसाइकल आई कैन सी ओवर हियर। अब ये कई बार सिंगल लेयर हो सकता है, कई बार एक से ज्यादा आपको लेयर मिल सकती है, तो उसका कोई ऐसे हार्ड रूल नहीं है कि एक ही होगा लेयर, कई बार आपको एक से ज्यादा भी लेयर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे देखने के लिए। सो पेरिसाइकल आपका है एंडोडर्मिस के बाद, आपको दिखेगा आपको यहाँ पे पेरिसाइकल, राइट। और उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा जो नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस आर माय वास्कुलर बंडल। ये जो आपको गोल व्हाइट ब्लू मैंने बना के रखे हुए हैं, दे आर माय वास्कुलर बंडल। इनको मैं लेबल भी कर देता हूँ। जो मेरा यहाँ पे जो व्हाइट है, इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ जाइलम, और जो ब्लू है वो है मेरा यहाँ पे फ्लोएम। तो ये मेरे रेडियल वास्कुलर बंडल यहाँ पे मेरे लगे हुए हैं। सो आई कैन वेरी क्लियरली सी माय रेडियल वास्कुलर बंडल। आप जानते हो कि लोग इस तरीके से यहाँ पे अरेंज होते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में बात करने के पहले मैं आपको एक दो चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा। एंडोडर्मिस के नीचे देखना क्या क्या आपको मिल रहा है, ध्यान से अटेंशन दो। एंडोडर्मिस के नीचे आपको दिख रहा है पेरिसाइकल दिख रहा है, राइट। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे आपके जो वास्कुलर बंडल है, आपको जो वास्कुलर बंडल आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसके बीच में भी कुछ सेल्स हैं। ये जो ऑरेंज कलर के जो मैंने सेल्स बनाए हैं, ये आपको दिख रहे हैं बिटवीन द वास्कुलर बंडल। तो ये जो मेरे सेल्स हैं, इनको मैं बोलता हूं कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू, राइट। तो जो सेल्स आपको मिल रहे हैं वास्कुलर बंडल के बीच में, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कंजक्टिव टिश्यू। तो जाइलम फ्लोएम के बीच में जो आपको यहाँ पे सेल्स दिख रहे हैं ऑरेंज वाले, यू कॉल देम कंजक्टिव टिश्यू। और जो बीच में एकदम सेल्स है, जो एकदम कोर में जो आपको बीच में यहाँ पे सेल्स दिख रहे हैं, दो सेल्स ओवर देयर आर कॉल्ड एज माय पिथ। इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एज अ पिथ, ठीक है। क्या रखना, यू हैव अ पिथ, जस्ट वेट अ मिनट, you have a pith over here, you have a pericycle, right, you have a conjunctive tissue, you have a vascular bundle। ये जो आपका यहाँ पे vascular bundle। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कोई चीज को। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। याद रखना कि आपके एंडोडर्मिस के नीचे स्टेटमेंट याद रखना, ये whatever you find underneath the endodermis, whatever is seen under the endodermis, जो भी आपको मिलता है एंडोडर्मिस के नीचे, whatever you see underneath the endodermis, उसके लिए एक नाम होता है, and that name is going to be your called as your stele। that name over here is called as my stele। तो याद रखना स्टीले क्या होता है। स्टीले मींस जो भी आपका एंडोडर्मिस के नीचे आपको जो भी आपको देखने के लिए मिलेगा, whatever you will get to see underneath the endodermis is called as my stele, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्टीले। तो ये बात याद रखना, ये टर्म याद रखना। तो आपसे अगर कोई पूछता है, समझो आपका कोई फैकल्टी आपको पूछता है कि यार ये स्टीले में क्या क्या आता है, तो आप बोलेंगे स्टीले में मेरा यहाँ पे आएगा। अब आप लोग मुझे बताओ एंडोडर्मिस के नीचे मुझे क्या क्या मिल जाता, बताइए मुझे। पेरिसाइकिल, ठीक है, एक था मेरे यहाँ पे पेरिसाइकल, ठीक है। देन कंजक्टिव टिश्यू, ठीक है, कंजक्टिव टिश्यू, ऑलराइट, ठीक है। बंडल, वास्कुलर बंडल, ठीक है, वास्कुलर बंडल, हाँ जी, एंड योर पिथ। बिल्कुल सही। ये सब चीजें आती है, दे ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ माय स्टील है। इनको हम एक नाम इनको दे देंगे यहाँ पे एज अ स्टील है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, ठीक है। तो ये चीज रखना, तो स्टील में आपकी ये सारी चीजें आपके यहाँ पे आ जाती है। इन सब स्मॉल स्मॉल चीजों में ध्यान इसलिए दे बेटा क्योंकि इसके ऊपर बेस आपके क्वेश्चन बनते हैं इसलिए, राइट। चलिए, एपिडर्मिस इट्स आउटरमोस्ट लेयर, मेनी एपिब्लेमा सेल्स प्रोट्रूड एज अ यूनिसेलुलर रूट है। तो याद रखना एपिडर्मिस को इवन हम लोग बोल सकते हैं रूट्स के अंदर एपिब्लेमा, इसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ एपिब्लेमा। सो ये बात आप यहाँ पे याद रखिएगा, राइट। कॉर्टेक्स की हम लोग बात करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमस सेल्स, राइट, जिनके अंदर आपको इंटरसेलुलर स्पेस आपको मिल जाएगी। बिल्कुल पेरेन्काइमा के अंदर तो दिख भी जाती है, तो ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं, राइट। अभी हमें क्या करना है ना, हमने समझना है कि मेरा पेरिसाइकिल क्या करता है। सो नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि मेरा पेरिसाइकिल करेगा क्या। अब देखते हैं कि हमारा पेरिसाइकिल यहाँ पे करता क्या है। सो एक एक करके हम इन लोगों को समझते हैं। सो लेट्स सी what is my pericycle is known for।
तो अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये पेरिसाइकिल करता क्या है, व्हाट दिस पेरिसाइकिल इज नोन फॉर, राइट, तो आपको मैं यहाँ पे पिक्चर बना के बताता हूँ। समझो ये मेरा रूट है, समझो ये मेरा है यहाँ पे रूट, राइट। जो भी मेरे लैटरल रूट निकलते हैं ना, एक तो आपका मेन रूट हो गया, और ये जो रूट यहाँ पे निकल रहे हैं, ये जो बाकी के रूट जो मेरे यहाँ पे निकल रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज माय लैटरल रूट, दीज आर कॉल्ड एज माय लैटरल रूट्स। इन लैटरल रूट्स को बनाने का मेरा काम जो करेगा वो करेगा मेरा पेरिसाइकिल। सो पेरिसाइकिल इज नोन टू फॉर्म द लैटरल रूट्स, ये बात याद रखना। सो दे आर नोन टू फॉर्म द लैटरल रूट्स, दे आर नोन टू फॉर्म लैटरल रूट्स। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट पेरिसाइकिल हमेशा आपका बना के देगा आपको यहाँ पे लैटरल रूट। सो दैट इज वन थिंग शुड बी क्लियर टू यू, पहली चीज, ठीक है। आप जानते हो लैटरल रूट्स क्या होते हैं, जो एक मेन रूट होता है उसके साथ जो बाकी के जो रूट्स निकलते हैं उसमें से यू कॉल देम लैटरल रूट्स, वो आपको यहाँ पे बना के देगा। एक तो ये चीज याद रखना। दूसरी चीज याद रखना कि आपको जो पेरिसाइकिल यहाँ पे है, दिस पेरिसाइकिल इज नोन टू फॉर्म अ कैम्बियम, इट इज नोन टू फॉर्म द कैम्बियम। ये कैम्बियम फॉर्मेशन में आपकी मदद करेगा, is known to form the cambium. So cambium formation के लिए भी ये आपको मदद करेगा, ये आपको बना के देगा कैम्बियम, ठीक है। तो ये बात भी याद रखना that cambium formation is also being done by my pericycle. So pericycle cambium formation में भी आपके यहाँ पे मदद करता है। ये दो पॉइंट्स आपको काफी क्लियर कट याद रखने होंगे, that is one thing you have to know about the pericycle, ठीक है। तो क्या पेरिसाइकिल सबको यहाँ पे क्लियर है? Is the pericycle clear to all of you? Is this term clear to all of you? Yes, sir. Right? So this is something should be like कि आपको क्लियर यहाँ पे मालूम रहना चाहिए। इसके बाद अगली चीज हम यहाँ पे समझते हैं। नाउ दैट इज समथिंग वी हैव सीन। अब ये हो गई मेरी स्टोरी मेरे पेरिसाइकिल की, ये मेरा हो जाता है कहानी मेरे पेरिसाइकिल का। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि मेरा वास्कुलर बंडल यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यू कैन सी ओवर हियर फ्लोएम डायग्राम लगे हुए हैं। ये जो अरेंजमेंट है ये है आपका रेडियल, इतना तो आप लोग जानते हो, दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी क्लियर टू कि आपका रेडियल है। मैं आपको रेडियल को एक बार फिर यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। आई जस्ट क्विकली मेक अ रेडियल जस्ट टू एक्सप्लेन यू वन थिंग। देखो समझो यू हैव लेट्स से दिस इज माय जालम, एक जालम यहाँ पे, एक जालम मेरा यहाँ पे, लेट्स मेक वन जालम ओवर हियर एंड वन जालम ओवर हियर, राइट। नाउ लेट मी क्विकली मेक अ फ्लोएम एज वेल। सो यू हैव अ फ्लोएम ओवर हियर, फ्लोएम ओवर हियर। सो ये हो क्या आपका रेडियल अरेंजमेंट जो आपको रूट से मिलेगा। अब जालम में क्या होता है ना, याद रखना या याद करना, हमने एक चीज देखी थी, अगर आपको याद है तो हमने एक चीज पढ़ी थी आज से एक दो क्लास पहले, कि जालम में हम लोग दो टर्म यहाँ पे यूज करते हैं। वी हैव समथिंग नोन एज योर प्रोटोजालम, एक टर्म हम यूज करते हैं प्रोटोजालम नाम का, और एक टर्म यहाँ पे यूज करते हैं यू कॉल, बहुत बढ़िया, यू कॉल मतलब प्रोटोजालम एंड यू यूज अ टर्म लाइक अ मेटाजालम। अब यहाँ पे आपको इसका लाइक डायरेक्शन आपको याद रखना है कि मेरा प्रोटोजालम किस साइड पे फेस कर रहा है। तो याद रखना जालम में क्या होगा, या रेडियल सिमेट्री के जो आपके जालम उसमें क्या आपको क्या मिलेगा, आपको जो प्रोटोजालम होगा, आपका जो प्रोटोजालम होगा इट विल बी फेसिंग टुवर्ड्स द पिथ, और मेटाजालम जो मेरा यहाँ पे होगा इट इज फेसिंग टुवर्ड्स द पेरिसाइकल, राइट, या ऑन द आउटर साइड। तो याद रखना मेरा जो प्रोटोजालम है ये इस तरफ फेस कर रहा है, और इस तरफ आप जानते हो यहाँ पे यू हैव द पिथ, सेंटर में आपके जो सेल्स मिलते हैं दे आर कॉल्ड एज माय पिथ व्हिच आर मेड ऑफ माय पेरेन्काइमा। तो यहाँ पे भी आपको ये मिलेगा, मेरा जो प्रोटोजालम यहाँ पे होगा, राइट, पी और एक्स उल्टा, ये मेरा इसकी तरफ फेस कर रहा होगा, राइट, ऑन द अदर हैंड मेरा मेटाजालम यहाँ पे फेस कर रहा होगा ऑन द अपर साइड। सिमिलरली यहाँ पे मेरा प्रोटोजालम फेस कर रहा होगा टुवर्ड्स द पिथ, यहाँ पे मेरा जो प्रोटोजालम होगा यहाँ पे इट विल बी फेसिंग टुवर्ड्स द पिथ, राइट, मेटाजालम विल बी फेसिंग टुवर्ड्स द अपर साइड। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी होगी कि आपका प्रोटोजालम इज फेसिंग टुवर्ड्स द पिथ, और जब आपका प्रोटोजालम पिथ की तरफ फेस कर रहा है, याद रखने बात को, जब मेरा प्रोटोजालम पिथ के तरफ फेस कर रहा था, व्हेन इट इज फेसिंग टुवर्ड्स द पिथ, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इट इज फेसिंग टुवर्ड्स पिथ। अगर पिथ के तरफ फेस कर रहा है तो आप याद रखेंगे कि ऐसे प्रोटोजालम को या ऐसे वास्कुलर बंडल को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एज अ एक्सार्च, एक्सार्च, EXARCH, ये H है, B नहीं है, ये H है, EXARCH। सो अगर आपका प्रोटोजालम फेस कर रहा है आपके पिथ के तरफ,
देन याद रखना ऐसे वास्कुलर बंडल को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एज एक्सार्च। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। आप क्लियर कट देख सकते हो, ये जो मेरा वास्कुलर बंडल है यहाँ पे दैट इज माय रेडियल वन, ये मेरा होता है यहाँ पे रेडियल वन। और याद रखेंगे आप लोग यहाँ पे कि आपके रूट्स के अंदर चाहे वो कोई भी रूट हो, चाहे वो मोनोकॉट रूट हो या डाइकॉट रूट हो, इन दोनों के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए दैट द वास्कुलर बंडल इज ऑलवेज गोइंग टू बी द एक्सार्च वन। ये आपका होगा यहाँ पे एक्सार्च। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू, राइट? इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एक्सार्च, राइट? और अगर आपके सामने ये टर्म आ रहा है एक्सार्च, तो याद रखना दैट मींस मेरा प्रोटोजाइलम जो मेरा है इट इज फेसिंग टुवर्ड्स द, सॉरी आई हैव जस्ट मेड वन मिस्टेक ओवर, इट इज गोइंग टू बी फेसिंग टुवर्ड्स द पेरिफेरी, इज गोइंग टू बी फेसिंग टुवर्ड्स द पेरिफेरी। सो दिस, या इसको हम बाहर के साइड करेंगे। सो आई जस्ट चेंज दैट। ये आपका फेस करेगा टुवर्ड्स द आउटर साइड। So proxylem is will be facing towards the outer side. Exact मतलब on the outer side it will be facing. So यहाँ पे हम ऐसे करेंगे P xylem. So I'll just make it P over here. It will be facing towards the periphery. Facing towards the periphery or the outer side. It will be facing towards your periphery. मतलब ये आपका फेस करेगा. This will be facing towards this side. This will be facing towards the, मतलब ये आपके जो पेरिसाइकल होगा उस तरफ ये फेस करेगा. ये आपका पेरिफेरी या जहां पे मेरा पेरिसाइकल होता है उस साइड पे ये फेस करेगा. और अगर ये उस साइड पे फेस कर रहा है आउटर साइड पे, देन यू कॉल देम एज अ एक्सार्च. तो याद रखना ऐसे वास्कुलर बंडल को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एज अ एक्सार्च. दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. अब जब भी हम रूट्स की बात करते हैं याद रखना एक तो उनके अंदर होता है रेडियल रहेगा और हमेशा वो आपका रहेगा एक्सार्च, चाहे वो मेरा मोनोकॉट रूट हो या मेरा डाइकॉट रूट हो. इन देम आई विल गेट टू सी कि मेरा एक्सार्च कंडीशन मुझे यहाँ पे दिखेगी. अब फर्क यहाँ पे ये आता है कि डाइकॉट रूट के अंदर मुझे कितने मिल रहे हैं यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम. आपसे कोई पूछ सकता है कि यार जाइलम और फ्लोएम का नंबर यहाँ पे कितना है, लाइक हाउ मेनी जाइलम हाउ मेनी फ्लोएम आई हैव ओवर हियर. तो याद रखना फ्लोएम और जाइलम का जो नंबर यहाँ पे रहेगा वो 4 से 6 जितना यहाँ पे आपको मिल जाएगा, राइट? सो कैन हैव अ 4 to 6 नंबर ऑफ योर जाइलम एंड फ्लोएम ओवर देयर. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास 4 जाइलम है और 4 फ्लोएम है, राइट? आपके पास 4 जाइलम है 4 फ्लोएम है. अगर 4 जाइलम और 4 फ्लोएम है आपके पास यहाँ पे, देन यू कॉल इट एज अ टेट्रार्क कंडीशन. अगर आपके पास 6 जाइलम और 6 फ्लोएम होते हैं, जैसे यहाँ पे आपके 4 फ्लोएम लगे हुए, जैसे उसी तरीके का अगर यहाँ पे 6 होते हैं, राइट? तो आप उसे बोलते हैं यहाँ पे, देन इन दैट केस यू कुड हैव कॉल्ड एज अ योर एक्सार्च कंडीशन. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि नंबर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम विद इन द डाइकॉट रूट 4 से 6 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं. 6 मैक्स होता है, उससे ज्यादा आपको कभी नहीं मिलेंगे, राइट? सो इधर आपको टेट्रार्क कंडीशन मिल जाएगी, इधर यू कैन हैव अ टेट्रार्क कंडीशन आपको मिल जाएगी, या कई बार आपको हेक्सार्च मिल सकती है. उससे ज्यादा आपको नहीं मिल सकती. जनरली आपको टेट्रार्क ही मिलती है, इससे ज्यादा आपको देखने के लिए आपको कभी भी नहीं मिलेगी. ठीक है, तो आपका याद रखना दैट इज समथिंग यू हैव टू नो कि यहाँ पे आपके 4 जाइलम है 4 फ्लोएम है. सो आप 4 जाइलम 4 फ्लोएम. और अगर आपको ये कंडीशन अगर आपको यहाँ पे दिख रही है, देन यू कॉल इट टेट्रार्क कंडीशन. और टेट्रार्क कंडीशन बड़ी ही कॉमन होती है मेरे डाइकॉट रूट के अंदर. सो डाइकॉट रूट के अंदर यू विल फाइंड दिस कंडीशन इज गोइंग टू बी वेरी कॉमन. ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. और रादर आई वुड से कि आप मेनली याद रखना दैट इट इज गोइंग टू बी द टेट्रार्क इज गोइंग टू बी मच मोर कॉमन. हेक्सार्च इतना कॉमनली आपको देखने के लिए नहीं मिलता, राइट? तो ये बात याद रखना. एक जो वहां पे मिस्टेक हुआ था वो याद रख लेना कि उसके अंदर आपका जो पेरिफेरी के साइड पे आपका ये होगा, आपका प्रोजाइलम विल बी फेसिंग टुवर्ड्स द पेरिफेरी. उतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है एंड दैट विल मेक इट एज अ एक्सार्च. ठीक है, सो इतनी स्टोरी आपको यहाँ पे याद रखनी है. व्हाट इज माय एक्सार्च एंड व्हाट इज माय टेट्रार्क कंडीशन. और याद रखना इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द रेडियल कंडीशन इन माय रूट्स. तो क्या ये चीज अब आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. राइट? Yes, sir. ये प्लीज भूलना मत, ये बड़ा ही आपके लिए टॉपिक है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेंगे. सो यू कैन सी ओवर हियर, आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन वेरी क्लियरली सी इन दिस, you can see this is not going to be the right, this is not over here which you have to see, this is a wrong TS we have, yeah this is a wrong TS we have, this I'll remove this. इसको नहीं, हम दूसरा TS हम बाद में देखेंगे, इसमें आपको पिक्चर में आपको दिखा दूंगा. चलिए इसको पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं. Innermost layer of the cortex is going to be the endodermis. ये हम जानते हैं. It comprises of single layer of barrel shaped cells जिनका अंदर आपको intercellular space आपको नहीं मिलेगा. That talking about the endodermis.
The tangential and radial walls of the endodermis have deposition of suberin. यहाँ पे आपको suberin आपको यहाँ पे दिख जाता है in a form of my Casparian strip. ठीक है, ये एक वैक्सी मटेरियल होता है और ये वाटर को इम्परमेबल होता है, ये वाटर को आगे बढ़ने नहीं देता, ये हम ऑलरेडी यहाँ पे हम देख चुके हैं। ठीक है, so this is something you have to know, और ये चीज आपको यहाँ पे आ रही थी, these are the few things you have to know in terms of my root. तो ये चीज आप क्लियर कट याद रखेंगे रूट्स के अंदर। So this is one thing you have to very clearly remember in terms of the root, right? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, you can see the root over here, right? You can see you have a root here, you have epidermis, you have a cortex, you can see all those things in this. ठीक है, you can see endodermis, आपको यहाँ पे Casparian strip आपको दिख नहीं रही, but you will find over there, right? Then you have a pericycle, तो ये आपका रहेगा यहाँ पे TS. This is the right TS, you can see. स्टीले क्या होता है हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। स्टीले में आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ पे, you have a pericycle, pith, conjunctive tissue and your vascular bundle, ये सब आ जाता है आपका स्टीले के अंदर। ठीक है, देन स्टीले में याद रखना, सो दीज आर द थिंग्स वी हैव डिस्कस। पेरिसाइकिल को हम लोग देख लेते हैं। अ फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल नेक्स्ट टू द एंडोडर्मिस। ठीक है, इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट, याद रखना पेरिसाइकिल में यहाँ पे लैटरल रूट बना के देगा एंड वास्कुलर कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम भी ये आपको बना के देता है जो हम यूज करेंगे ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। याद रखना जो वास्कुलर कैम्बियम यहाँ पे बनेगा उसको हम यूज करते हैं फॉर माय सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए मैं उसको यहाँ पे यूज करूंगा। सो फॉर सेकेंडरी ग्रोथ आई बी यूजिंग दैट। सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। पिथ आपका इनरमोस्ट यहाँ पे रहेगा और ये काफी स्मॉल होता है और इनकॉन्स्पिशियस होता है, मतलब दिखता नहीं है, ज्यादा अच्छे से आपको दिखेगा नहीं। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे स्टीले एंड दिस माय कंजक्टिव टिश्यू। याद रखना कंजक्टिव टिश्यू मुझे मिल जाए बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम। इनके जो मुझे यहाँ पे पेरेन्काइमेटस सेल मुझे मिलेंगे, दीज आर माय कंजक्टिव टिश्यू। वास्कुलर बंडल आपके 2 से 4 जितने हो सकते हैं, 2 to 4 xylem and phloem patches can be seen. Later a cambium ring is been developed between the xylem and phloem. याद रखना कि अभी नहीं लेकिन बाद में जब आपका प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वो टाइम पे क्या होगा, आपके xylem और phloem के बीच में कैम्बियम रिंग डेवलप होती है। यू विल फाइंड कि कैम्बियम रिंग आपकी डेवलप होगी बिटवीन द xylem and the phloem। और ये जो कैम्बियम रिंग आपकी बनेगी या आपको जो कैम्बियम बनेगा, याद रखना दिस इज समथिंग फॉर्म बाय माय पेरिसाइकल। ये मेरा मुझे पेरिसाइकल बना के देगा, पेरिसाइकल मुझे बनाने में मेरी मदद करेगा, राइट। उसका काम होता है सेकेंडरी ग्रोथ में उसका हम यूज करेंगे, तो वो हमें यहाँ पे देखना नहीं है, बट इतना ऐड रख लेना, राइट। 2 से 4 आपके यहाँ पे मिल जाएंगे, आपके यहाँ पे वास्कुलर बंडल्स, राइट, कॉमनली यू विल गेट टू सी दैट एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू नो। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ माय डाइकॉट रूट। तो क्या आपको डाइकॉट रूट की स्टोरी यहाँ तक सबको समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. अगर आपको पहली 4-5 स्लाइड, हाँ जी, अगर आपको यहाँ पे क्लियर है देन आपके यहाँ पे क्वेश्चन मिस होंगे। तो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर इन दिस एंड प्लीज डोंट मिस आउट कि पेरिसाइकल का रोल यहाँ पे क्या था, लैटरल रूट एंड कैम्बियम फॉर्मेशन, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। एंड प्लीज रिमेंबर कि आपके जो वास्कुलर बंडल होंगे दैट विल बी एक्सार्च, प्रोटोजाइलम विल बी फेसिंग टुवर्ड्स द पेरिफेरी, बाहर के साइड पे फेस करेगा प्रोटोजाइलम, एंड आपका यहाँ पे जो सेटअप होगा वो आपका होगा रेडियल, ठीक है। एंड जनरली यू विल गेट टू सी अ टेट्रार्क कंडीशन आपको यहाँ पे मिल जाती है, टेट्रार्क कंडीशन आपको यहाँ पे जनरली आपको कॉमनली देखने आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पे देख लिया, दिस व्हाट यू हैव सीन। अब हम हमारे यहाँ पे देखते हैं, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग लाइक ना मोनोकॉट रूट। अब हम लोग हमारे यहाँ पे समझेंगे हमारा मोनोकॉट रूट। अगर आपको डाइकॉट रूट समझ आ रहा है तो आपको मोनोकॉट रूट समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सारी की सारी चीजें यहाँ पे रहेंगी सेम, ऑल द थिंग्स आर गोइंग टू रिमेन द सेम। अब इसको हम फटाफट आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग आंसर करेंगे ताकि हम लोग फटाफट आगे बढ़ पाए। अब आप लोग मुझे लेबलिंग बताइए, ये ग्रीन वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है? Root here. हाँ जी, ये हो गया मेरा यहाँ पे रूट है, ठीक है। ये ब्लू वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है? Epidermis. एपिडर्मिस। और इसका एक और नाम क्या होता है? एपिडर्मिस का एक और नाम क्या होता है? एपिब्लेमा। हाँ, इसको एपिब्लेमा में कहता हूँ, एपिडर्मिस कहता हूँ, राइट, ठीक है। देन आई विल हैव द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स मेरा यहाँ पे है। कॉर्टेक्स के रोल बताइए मुझे यहाँ पे, कॉर्टेक्स का रोल यहाँ पे क्या होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसफर एंड स्टोरेज। याद रखना फोटोसिंथेसिस यहाँ पे नहीं होगा, हम रूट्स की बात कर रहे हैं, तो वाटर ट्रांसफर एंड स्टोरेज इज समथिंग यू हैव टू नो, ठीक है। देन ये ग्रीन वाली जो लेयर है इसका नाम क्या होगा यहाँ पे? Pericycle. Endodermis. एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, दिस विल बी माय एंडोडर्मिस, यस, ये मेरा यहाँ पे होगा एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के अंदर जो येलो कलर की जो स्ट्रिप लगी हुई है वो स्ट्रिप मेरी यहाँ पे क्या है? कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये है मेरी यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप, बहुत बढ़िया, दैट इज माय कैस्पेरियन स्ट्रिप।
कोई मुझे बताएगा कैस्पियन स्ट्रिप किससे बनी हुई होती है? Siberian. Suberin. Suberin and lignin, right? That is your suberin and lignin. Suberin and going to be lignin over here, right? इसमें से ज्यादा कौन सा होता है? Siberian. राइट राइट। और बता दो यार ये इनका काम कर कलेक्टिवली एंडोडर्मिस कैस्पियन स्ट्रिप के साथ मिलकर करता क्या है? बता दो जल्दी। वाटर को आगे जाने से रोकता है, मतलब आगे जाने से रोकता है। तो बेसिकली ऐसा तो नहीं है कि वो पूरे तरीके से उसे रोक रहा है। सो बेसिकली क्या कर रहा है वो, किस चीज का ध्यान रख रहा है? व्हाट इट इज इंश्योरिंग दैट? सर कि वाटर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जाए। हाँ, वो ध्यान रखता है कि वाटर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास करके आगे बढ़े। यू डोंट वांट कि वाटर आपका वैसे आगे बढ़ जाए, यू वांट कि वाटर आपका ट्रैवल करके पास करे, आपके मेम्ब्रेन को क्रॉस करे और फिर वो आगे बढ़े। और ये करने का रीजन क्यों होता है? व्हाई यू आर डूइंग दैट? क्यों कर रहे हो? कोई सब्सटेंस जाए ना, सब्सटेंस ना जाए। बिल्कुल सही, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस या कोई अनवांटेड चीज आपकी आगे पहुंचनी नहीं चाहिए। दैट इज व्हाई यू विल एंश्योर दैट। तो ये चीज का आप यहाँ पे ध्यान रखते हो। तो यार इतना इसलिए हम बोलते हैं इसको यहाँ पे दैट दिस कैन बी आल्सो कॉल्ड एज योर बायोलॉजिकल चेक पोस्ट। ठीक है। देन यू हैव ओवर हियर, आपके पास अब आ जाता है यहाँ पे जो डार्क ग्रीन कलर का यहाँ पे जो है आपके सामने, ये क्या है मेरा यहाँ पे? पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल। ठीक है, राइट, दैट इज गोइंग टू बी द पेरिसाइकिल। एक चीज यहाँ पे याद रख लेना, पेरिसाइकिल आपको यहाँ पे कैम्बियम नहीं बनाता। हम मोनोकॉट ग्रुप की बात करें तो याद रखना यहाँ पे नो कैम्बियम इज फॉर्म, सो नो कैम्बियम फॉर्मेशन विल बी सीन ओवर हियर। कैम्बियम फॉर्मेशन सिर्फ आपको मिलेगा या कैम्बियम आपको दिखता है सिर्फ आपको डाइकॉट प्लांट्स के अंदर। मोनोकॉट में कैम्बियम का जिक्र कभी नहीं होगा। तो याद रखना यहाँ पे पेरिसाइकिल आपको कोई भी कैम्बियम आपको बना के नहीं देगा। ठीक है। देन यू हैव द वास्कुलर बंडल। वास्कुलर बंडल तो आप देख के आप बता सकते हो, रेडियल है आपका यहाँ पे ये, राइट? यू कैन वेरी क्लियरली सी दिस इज माय रेडियल वास्कुलर बंडल, यू कैन सी ओवर हियर। ठीक है। अब याद रखना है आपको यहाँ पे एक चीज, ओके सॉरी, दिस विल माय पी, दिस माय जालम एंड अगेन माय फ्लोर। अच्छा, उसके पहले ये जो ऑरेंज वाले जो सेल्स इनका नाम क्या होगा? ऑरेंज वाले सेल्स कंजक्टिव टिश्यू। ठीक है, दैट इज माय कंजक्टिव टिश्यू। एंड जो बीच में जो ग्रीन वाले जो छोटे छोटे सेल्स है उनका नाम क्या होगा? राइट। अब मुझे बताओ, पेरिसाइकिल के नीचे यू हैव योर एंडोडर्मिस, सॉरी एंडोडर्मिस के नीचे यू हैव योर पेरिसाइकिल, यू हैव योर कंजक्टिव टिश्यू, यू हैव योर पिट, यू हैव योर वास्कुलर बंडल। इन चारों को हम लोग एक कैटेगरी का नाम देते हैं, वो नाम क्या होता है? स्टीले। बिल्कुल सही, यू कॉल देम एज अ स्टीले। एक बार फिर बता रहा हूँ, याद रखना कि एंडोडर्मिस के नीचे आपको जो भी मिलेगा, पेरिसाइकिल, वास्कुलर बंडल, कंजक्टिव टिश्यू एंड पिट, अगर ये चार चीजों को हम कलेक्टिवली एक यहाँ पे नाम देंगे एंड दैट इज गोइंग टू बी द स्टीले, उसको हम यहाँ पे स्टीले बोलते हैं। ठीक है। तो जो डायकॉट में था वही मोनोकॉट के अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा है। एक फर्क मैंने यहाँ पे देखा है कि मेरा पेरिसाइकिल मुझे कैम्बियम बना के यहाँ पे नहीं दे रहा। माय पेरिसाइकिल इज नॉट फॉर्मिंग द कैम्बियम ओवर हियर, ये मैंने यहाँ पे फर्क देखा है। एक और फर्क यहाँ पे क्या होता है ना, डायकॉट के अंदर आपको लगभग 4 जितने आपको मिलते हैं, लाइक आपको जाइलम फ्लोएम आपको मिलेंगे यहाँ पे, राइट? देखो यहाँ पे भी आपको जो वास्कुलर बंडल होगा उसमें, पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भी जो आपका वास्कुलर बंडल है मोनोकॉट रूट के अंदर, इन योर मोनोकॉट रूट, क्योंकि इसके ऊपर बेस आपको क्वेश्चन आएंगे आगे फ्यूचर में। सो ये चीज क्लियरली याद रखना, मोनोकॉट रूट के अंदर यू विल गेट टू सी कि यू विल हैव अ रेडियल वास्कुलर बंडल, इतना तो आप वहां पे देख ही सकते हो। ठीक है, रेडियल तो होगा ही होगा, और उसके साथ साथ इट विल बी ऑल्सो गोइंग टू बी एक्सार्च ओनली, ये आपका एक्सार्च ही होगा। अब आप मुझे बताओ कि ये एक्सार्च का मतलब यहाँ पे क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? फेसिंग टुवर्ड पेरिफेरी। हाँ, तो कौन फेस कर रहा होगा? कौन फेस कर रहा होगा टुवर्ड्स पेरिफेरी? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोजाइलम। राइट, प्रोटोजाइलम। ठीक है, सो ओवर हियर द प्रोटोजाइलम इज फेसिंग टुवर्ड्स द पेरिफेरी, ये आपका करेगा फेस टुवर्ड्स द पेरिफेरी। ये आपका उसमें भी था, इसमें भी वही था। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट? पेरिफेरी पे आपका ये यहाँ पे फेस कर रहा है, ये तो इसमें कॉमन ही है। अलग पता है यहाँ पे क्या है? वहां पे आपको लाइक 2 से 4 जितना हमने लिखा था वहां पे आपको मिल जाते जाइलम और फ्लोएम का नंबर। यहाँ पे सो वी हैव सीन कि टेट्रार्क कंडीशन वहां पे ज्यादा कॉमन है। यहाँ पे जो ज्यादा कॉमन कंडीशन है दैट इज माय पॉलीआर्क, दैट इज योर पॉलीआर्क। अब पॉलीआर्क का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपको 6 और उससे ज्यादा को मिल सकते हैं यहाँ पे आपके जाइलम एंड फ्लोएम। सो 6 से लेके ज्यादा, 6 and 8, मतलब 6 जाइलम होंगे, 6 फ्लोएम होंगे, 7 जाइलम होंगे, 7 फ्लोएम होंगे। सो यू विल फाइंड द नंबर इज गोइंग टू बी मच मोर हायर ओवर हियर। तो यहाँ पे आपके जाइलम और फ्लोएम का जो नंबर यहाँ पे होता है वो यहाँ पे काफी ज्यादा होता है।
एंड दैट इज व्हाई यू कॉल इट एज अ पॉलीआर्क कंडीशन। तो याद रखना यहाँ पे आपको जो कंडीशन मिल रही है यहाँ पे थोड़ी अलग है, दैट इज द मेन डिफरेंस ओवर हियर। एक तो यहाँ पे पॉलीआर्क है, नंबर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम आपके यहाँ पे रहेंगे ज्यादा। ऑन द अदर हैंड नंबर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम वहां पे जो थे वो आपके सिर्फ 4 जितने ही थे, मतलब मैक्स टू मैक्स 4, कभी कभी आपको 5 मिल जाएंगे, वेरी रेयरली 6, बट यू विल फाइंड मेनली गोइंग टू बी 4। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो कि यहाँ पे पॉलीआर्क कंडीशन है और वहां पे कॉमन कंडीशन थी यहाँ पे टेट्रार्क, ठीक है। और एक और चीज याद रखना, मोनोकॉट रूट आपका सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करता, ये आपका याद रखना हमेशा, they will never show the secondary growth. Let me just write it down over here. This will not show secondary, so no secondary growth is shown by them. No secondary growth, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि यार क्यों नहीं शो करा मेरा सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे, तो आपका आंसर सिंपल आना चाहिए यार इसका कैम्बियम ही नहीं बनता। कैम्बियम नहीं है। हाँ जी, कैम्बियम बन नहीं रहा इसके पास, कैम्बियम बनने का कोई इसका प्लान ही नहीं है कैम्बियम बनाने का। सो अगर कैम्बियम बन नहीं रहा तो कोई सेकेंडरी ग्रोथ की आप बात ही नहीं करोगे, ठीक है। और चलो अगर आपसे कोई पूछ ले यार कैम्बियम में कौन से सेल होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं कैम्बियम में, बिल्कुल सही। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, ठीक है। तो क्या सबको मैं एक बार फिर पूछ रहा हूँ, ऑल ऑफ यू, राइट फ्रॉम योर अंशिका से लेके योर मोनिका, कशिश, ऑल ऑफ यू, क्या आपको यहाँ तक चीजें समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही देन प्लीज क्लियर कर लो, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट चीजें है नहीं। अगर आपको एक बार समझ आ जाएगी तो हमेशा आपको याद रह जाएगी। और याद रखना, अगर आपको डाइकोट रूट भी अगर आपको अच्छे से याद है ना, तो मोनोकोट रूट में आपको कुछ अलग से नहीं याद रखना, आपको इतना रखना कि यार पेरिसाइकिल मेरा सिर्फ कैम्बियम नहीं बनाएगा, मेरा कैम्बियम नहीं बनाएगा, और इसके अलावा आई विल हैव दिस पॉलीआर्क कंडीशन, बाकी सब सेम है, बाकी सब इसके अंदर डिक्टो सेम होगा। सो दैट इज व्हाई यू जस्ट हैव टू पे अटेंशन टू द डाइकोट रूट, और बाकी सब चीजें आपके यहाँ पे सेट हो जाएगी, ठीक है। देखो, सो दैट इज व्हाई मोनोकोट प्लांट का रूट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। It has epidermis, cortex, endodermis, pericycle, vascular bundle and pith. They are usually more than 6, तो इसलिए हम उन्हें बोलते हैं polyarch condition, इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पे ऐसा polyarch condition, right? Xylem bundles. Pith is going to be large and well developed, आपको pith यहाँ पे large और well developed मिल जाएगा, and कोई आपको यहाँ पे secondary growth आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, so you have no secondary growth can be seen. तो यहाँ पे आप additional एक और आप यहाँ पे difference याद रख सकते हो कि यहाँ पे जो मेरा pith होगा ये होगा large. Pith will be large and well developed, right? लेकिन दो मेन जो मैंने आपको बताया था पहले आप वो याद रखना, because this is not something which is very like relevant, but याद रखना pith यहाँ पे comparatively आपके यहाँ पे large होगा, वहाँ पे आपका pith ज्यादा large नहीं था, वो काफी small था डाइकोट के अंदर, यहाँ पे आपका pith आपका होता है काफी large, so that is one thing you can know. बाकी everything over here remains the same, other than that everything you will find over here is going to remain the same, ठीक है। ये पिक्चर आपके सामने यहाँ पे है, ज्यादा देख के आपको कुछ पता चलेगा नहीं, बट this is going to remain the same, तो वैसा ही है जैसा आपको उसके अंदर था रूट के अंदर, the same kind of thing you will find over here as well, right? तो यहाँ पे आपका रूट वाली कहानी आपकी होती है खत्म। तो over here your रूट वाला पार्ट gets completed। अब आप मुझे 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे करके बता दो, just tell me the answer of couple of questions, even not even 2-4, just 1-2 क्वेश्चन आप मुझे यहाँ पे बता दो। क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे क्या आंसर बन जाएगा बताइए? lateral root arises from, कहाँ से अराइज होते हैं मेरे यहाँ पे lateral root? पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल कह रहे हो आप लोग यहाँ पे, और जो लोग पेरिसाइकिल यहाँ पे कह रहे हैं उनका आंसर यहाँ पे सही है, यहाँ से आपके लैटरल रूट बनते हैं, ठीक है। और एंडोडर्मिस के अंदर आपको मिलेगा आपका कैस्ट्रिन स्ट्रिप, जो आपका बना होता है सुब्रिनल और आपके लिग्निन से, ठीक है। मुझे कोई बताएगा कॉर्टेक्स में कौन से सेल लगे हुए होते हैं जनरली? पेरेन्काइमा। बहुत बढ़िया, दे आर गोइंग टू बी योर पेरेन्काइमा, यस सही है, ठीक है। ओके, ये बताओ which type of arrangement of vascular bundle occurs in the roots of the monocot? Monocot root. रेडियल। All right, ठीक है, ये बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वेरी गुड, राइट, दिस इज समथिंग वी कैन नॉट डू राइट नाउ। हाँ, ये बता दो पॉलीआर्क जाइलम बंडल्स आर फाउंड वेयर, पॉलीआर्क कंडीशन आपको कहाँ मिल जाएगी? मोनोकॉट रूट। बहुत बढ़िया। हाँ जी बेटा बताइए, कुछ क्वेश्चन तो बताइए, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो डायरेक्टली, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क द क्वेश्चन डायरेक्टली। यस, हाँ जी, दैट्स अ मोनोकॉट रूट। अच्छा, आप मुझे बताइए डाइकोट रूट के अंदर, डाइकोट रूट जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके अंदर तो हमने देखा पॉलीआर्क के 6 से ज्यादा है आपके यहाँ पे, डाइकोट के अंदर आपको नंबर कितने मिल सकते हैं जनरली? 4 to 6। 4 to 7, आप 2 to 4 याद रखिए, क्योंकि एनसीईआरटी में 2 to 4 मेंशन किया है, तो आप वो याद रखिए, ठीक है। तो आपका जनरली 2 to 4 आपको मिल जाएंगे, आपको ये 5-6 भी आपको मिल सकते हैं, 2 to 4 आप याद रखना,
राइट, 2 to 4 आप यहाँ पे आ सकते हो। एंड जो जनरली आपको दिखता है दैट इज माय टेट्रार्क कंडीशन। जनरली जो आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए दैट इज गोइंग टू बी द टेट्रार्क कंडीशन, आपको यहाँ पे मिल जाएगी देखने के लिए। दैट इज व्हाट गोइंग टू बी वेरी कॉमनली सीन ओवर हियर, बहुत कॉमनली आपको मिलेगा टेट्रार्क। ठीक है, अब मुझे बताओ डायकॉट और मोनोकॉट रूट के अंदर कौन सेकेंडरी ग्रोथ शो करेगा? डाइकॉट। ठीक है, अब ठीक है, ये करेगा आपका सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए आपको यहाँ पे चाहिए कैम्बियम, तो इसमें मुझे कैम्बियम फ्यूचर में कभी ना कभी मुझे बनते हुए इसके अंदर मुझे मिल जाएगा। आप मुझे ये बताओ कि कैम्बियम बनाने के लिए आपकी कौन मदद करता है? पेरिसाइकिल। याद रखना, पेरिसाइकिल जो आपका होता है वो आपको कैम्बियम बनाने में आपकी करेगा मदद। ठीक है, सो कैम्बियम बनाने के लिए आपकी पेरिसाइकिल आपका करेगा मदद और उसके थ्रू आपके यहाँ पे कैम्बियम आपको बनेगा, राइट। एंड देन यू कैन फाइंड द एंड आफ्टर दैट यू कैन एक्सपेक्ट अ सेकेंडरी ग्रोथ जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। आपको रूट्स में भी डायकॉट रूट के अंदर आपको सेकेंडरी ग्रोथ आपको मिलती है, मोनोकॉट में कभी भी आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। अच्छा, आप इतना तो मुझे बता ही सकते हो कि स्टेम के अंदर जो होता है, डायकॉट हो या मोनोकॉट हो, वास्कुलर बंडल किस टाइप का होता है? Conjunctive. Conjoint, sir. कॉन्जॉइंट, यस, ऑलवेज गोइंग टू बी कॉन्जॉइंट। ठीक है, कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल आपको इसके अंदर मिल जाएगा, राइट। तो दैट इज समथिंग वी हैव डन। आज के क्लास में हमने देखे, याद रखिएगा, हमने रूट्स यहाँ पे सीखे थे, राइट। रूट्स को हमने यहाँ पे देखा है कि आपके मोनोकॉट डायकॉट रूट हमारे यहाँ पे कैसे होते हैं, एंड दैट इज समथिंग वी हैव कवर्ड। अगली क्लास में हमने हमारा स्टेम खत्म करना है एंड वी हैव टू डू द लीफ, मतलब कल के क्लास में वी विल बी डूइंग द लीफ एंड द स्टेम। ठीक है, और इसके ऊपर बेस में आपके साथ एक बार फिर क्वेश्चन शेयर करूंगा, कुछ नए क्वेश्चंस, सो प्लीज उन्हें सॉल्व करिएगा। एंड जो पुराना असाइनमेंट जो आपके साथ मैंने शेयर किया है उसको भी सॉल्व करके आप सबमिट करिए, राइट। अभी तक ज्योति का आ चुका है असाइनमेंट सॉल्व करके, एंड इवन आई हैव रिसीव फ्रॉम भारती एज वेल, राइट। बाकी लोगों से भी मैं चाहूंगा कि इस बैच में से बाकी लोग भी फटाफट सबमिट करें असाइनमेंट को, राइट। सो आई कैन शेयर द न्यू असाइनमेंट विद यू इन द tomorrow morning which will have question based on this as well। ठीक है, और इतना करके आना, तो कल हम PYQ भी देखेंगे, इसके ऊपर बेस्ड PYQ कैसे बनते हैं। अगर आपको लेकिन इतना याद रह रहा है, देन आपको PYQ सॉल्व करने में एज फार एज आई नो यू वोंट हैव एनी डिफिकल्टी। ठीक है, चलिए अब आप लोग मुझे बताइए, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई